नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एचजीआर ऑब्जेक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का इंटरव्यू कैसा होता है, क्या उसके एक्सपीरियंस शेयर हैं। तो इसी की कड़ी में बात करने की कड़ी में आज हमारे बीच सचिन पांडे जी हैं। इन्होंने पीएचडी का वहाँ पे इंटरव्यू दिया है। मैंने खुद आज एमफिल का इंटरव्यू दिया है और पीएचडी का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, वहाँ पे कैसे इंटरव्यू होता है, क्या प्रोसीजर है, कितने प्रोफेसर होते हैं, इंटरव्यू पैनल में कितने लोग होते हैं, क्या उनके क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आप अपनी सिनॉप्सिस पेश करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम विधिवत बात करेंगे, इन पे हम विस्तृत एक छोटी सी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरव्यू में। तो सचिन जी, आपका सर्वप्रथम एचजीआर ऑब्जेक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी ने वहाँ पे इनका फेमिनिज्म पे रिसर्च है, तो फेमिनिज्म पे इन्होंने वहाँ पे अपना दिया इंटरव्यू। तो सर ये बताइए कि वहाँ पे किस तरह से होता है इंटरव्यू, क्या है उसका थोड़ा सा। शुरुआत में ऐसा था कि सबसे पहले उसमें एक डेट आई, उस पर आपको जो प्रपोजल आप बनाए थे उसको सबमिट करना था। जी जी। प्रपोजल सबमिट किए, उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू की डेट मिली, टाइमिंग, डेट, उस पर जो है आप इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में क्या होता है, शुरुआत में आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस पर सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, कब आपका टर्न आने वाला है, कब क्या है। उससे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे आप गूगल मीट पे ज्वाइन होते हैं। फिर आपको जो है 5 मिनट मिलता है आपको प्रेजेंटेशन के लिए, इंट्रोडक्शन देना है और प्रेजेंटेशन करनी है। उसमें क्या है, सबसे पहले आप अपना नाम जो है, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें बताते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रपोजल क्या है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। अपना इंट्रो वहाँ पे कितने मिनट का दे सकते हैं? 5 मिनट का। जैसे मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ कि आप 5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है कि 5 मिनट टाइम इज ओवर। शुरुआत में एक बाउंडेशन जो उन लोग की तरफ से बताई जाती है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तुरंत तो बताएंगे कि 5 मिनट में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रपोजल का देना है और खुद का देना है। उसके बाद आप उसमें पीएचडी वाले में क्या हुआ था कि जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दिए, फिर आपके प्रपोजल जो आप सबमिट किए हैं वहाँ पे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनको देना है, आपको प्रेजेंट करना है उसको। फिर वहाँ आपने उसको बताया। फिर 5 मिनट जैसे ही ओवर होता है, एक नोटिफिकेशन उस पर आने लगती है कि आपका टाइम जो है खत्म हो रहा है, मतलब उसके बाद आपसे डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो वहाँ पैनल में उस पर जो शो कर रहा था, 6 से 7 प्रोफेसर बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए। फिर वो जो है अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन राइज करेंगे, आपको उनको बताना। जी जी। तो सचिन जी, जैसे कि उसमें कैसे, मतलब एक ही बार क्वेश्चन सारे आपसे किए गए कि एक एक क्वेश्चन आपके टॉपिक से, जैसे आपका फेमिनिज्म पे रिसर्च रहा, तो कैसे इसको आपने किया? मेरा रिसर्च था 21वीं शताब्दी में महिलाओं के वस्तुकरण की स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता का एक दार्शनिक विश्लेषण। मैंने इसका जो प्रपोजल सबमिट किया था उसको प्रेजेंट किया वहाँ पे। तो उसमें मैंने मेंशन किया था कुछ मतलब कि विचारकों को, चिंतकों को, जो जिन्होंने नारी शिक्षा पे और चीज़ों पे काम किया है। बिल्कुल। फिर उसमें मैंने मार्था नेस्बम को मेंशन किया था, डीएच लॉरेंस को किया था, इमैनुअल कांट को किया था, जेएस मिल को किया था और मैक्विनान को था। तो उसमें जो है मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मैम से, वहाँ के प्रोफेसर थे, मुझसे क्वेश्चन पूछे कि आप जो है नारीवादी चिंतकों में जो है कांट का नाम ले रहे हैं, तो क्या कांट एक नारीवादी चिंतक है? तब उस पर जवाब था मेरा कि जो है कांट जो है नारीवादी चिंतक पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक एथिकल फिलोसोफर है, एथिक्स पे ज़्यादा काम उन्होंने किया है। तो मैंने कहा कि मैम, इसमें मेरा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिफिकेशन, इस पर चीज़ें ये थी कि जब हम किसी चीज़ का वस्तुकरण कर रहे होते हैं, संदर्भ में मेरा था महिलाओं। अगर हम महिलाओं का वस्तुकरण कर रहे हैं तो महिला एक मनुष्य है, और मनुष्य जो है, कांट बोलता है कि मनुष्य जो है स्वयं में साध्य है, अगर उसका साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वो अनुचित। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि उस पे जो है कांट का जिक्र किया गया है, इसलिए आपने किया। तो सचिन जी, जैसे कि वहाँ पे कितने प्रोफेसर आपके सामने थे जब आपने वीडियो चालू हुआ, आपने लाइव उनसे हुए, तो कितने उस समय लाइन पे थे प्रोफेसर? वहाँ 6 से 7 प्रोफेसर थे। 7 प्रोफेसर। कितने प्रोफेसरों ने आपसे क्वेश्चन पूछे? मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। चारों क्वेश्चन जो है 4 अलग अलग प्रोफेसर ने 4 क्वेश्चन पूछे। सचिन जी, ये बताइए कि टाइमिंग का एक बच्चों का वो बहुत सा रहता है, तो जैसे 5 मिनट तो आप अपना ब्रीफ इंटरव्यू दिए, जैसे मैंने अपना अभी दिया, तो एमफिल में इनका थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। मैं अभी एमफिल में भी आप लोगों को आगे जस्ट इसी वीडियो में बताऊंगा।
तो उसमें क्या है कि जैसे पीएचडी वाले में कि 5 मिनट तो मेरा उन्होंने पहले टाइम लिया, लेकिन आप उसमें उनको 5 मिनट से 1 आध मिनट अगर आपके पास कंटेंट डिलीवर करने के लिए है तो आप 6 से 7 मिनट कर सकते हैं। जैसे मेरा ओवरऑल इंटरव्यू 17 मिनट का चला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का मेरा इंटरव्यू था वो 17 मिनट का चला। तो उसमें जैसे कि मैंने 2 मिनट तो इनका इसमें स्टार्टिंग में जो उनका 5 मिनट टाइमिंग इंडअप था उसमें मैंने 2 मिनट और कर लिया, तो वहाँ पे वो उन्होंने टोका भी नहीं। तो मुझे लगा कि जब तक वो नहीं कहते हैं तब तक, फिर बाद में उन्होंने बताया देवकोंडा सर ने कि अब आपका टाइम ओवर हो गया, अब आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर प्रोफेसरों ने क्वेश्चन किया। तो टाइमिंग को लेके क्या आप कह सकते हैं? टाइमिंग का ये है कि 15 से 20 मिनट शुरुआत में ही आपको बता दिया जाता है कि 15 से 20 मिनट का टोटल टाइम आपका पीएचडी के लिए दिया जा रहा है इंटरव्यू का। अब उसमें 15 से 20 मिनट का जो टाइम होता है उसमें वो अलग अलग बांटे रहते हैं। जैसे शुरुआत का बता दिया जाएगा 5 मिनट आपको प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन करना है, 15 मिनट का आपका डिस्कशन चलेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने अच्छे से उसको डिफाइन कर रहे हैं तो 5 मिनट जो उसका टाइम लिमिट है उससे 1 मिनट 1.5 मिनट ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो जो है नोटिफाई आपको करने लगेंगे कि आपका टाइम ओवर। उसके बाद जैसे आपकी क्वेरीज रहेंगी, उनसे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंटरव्यू डिस्कशन पे चलता रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक खासियत मैंने और देखी, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप के माध्यम से चाहे आपका एमफिल का इंटरव्यू हो चाहे आपके पीएचडी का इंटरव्यू हो, दोनों को वो साथ लेके चलती है। तो इसमें एक अच्छी सुविधा है कि आप लोग अगर सोशल मीडिया से मतलब व्हाट्सएप से आप जुड़े हैं तो वो खुद वहाँ का कोई प्रोफेसर या कोई मैम या कोई सर आपको जो है आपने जो अपना नंबर उनको उपलब्ध कराया वो आपको खुद ऐड करते हैं और उसके बाद से आपको उस ग्रुप में सारी जानकारी डिलीवर होती रहती है। तो कितने सेशन में आपका हुआ? जैसे कि मेरे वाले में इंटरव्यू में था कि एक सेशन जो सुबह मॉर्निंग से था 10:30 से करीब 1 या 2 तक, करीब 1 तक था शायद। फिलोसफी का इंटरव्यू वैसे 4 दिन चला था। अच्छा, 4 दिन टोटल चला था। डेली जो है 2-2 सेशन चलते थे उनके, 2-2 घंटे के, 2 घंटे के। तो एक फर्स्ट सेशन मॉर्निंग का होता था, एक सेकंड सेशन इवनिंग का होता था। उसमें आपको क्या है, एक सेशन में 12 से 13 लोग एक सेशन में इंटरव्यू देते थे, तो वही उनका टाइम ड्यूरेशन होता था 15 से 20 मिनट, एक लोगों का इंटरव्यू चलता था टोटल। अच्छा, ये बताइए सचिन जी कि जैसे बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि इतने सारे प्रोफेसर उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ मोस्ट सीनियर्स प्रोफेसर होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ एसोसिएट और असिस्टेंट भी उसमें बैठते हैं, तो वो जो नर्वसनेस होती है, जो बच्चा एक नर्वस हो जाता है, बहुत सारे बच्चे जैसे कि मैं अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में था तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप जैसे उनका नाम लिए वो ग्रुप लेफ्ट करके चले जा रहे हैं, तो ये नर्वसनेस को आपने कैसे हैंडल किया? थोड़ा सा जो नर्वसनेस होती है जैसे शुरुआत में आप नई चीज करने जा रहे हैं, वैसे आप पीएचडी के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नर्वसनेस उतना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं तो आपकी हुई है, तो उतनी नर्वसनेस अगर होती भी है तो वो ऑनलाइन चीज़ें हैं। जैसे सामने आप मोबाइल रख के प्रोफेसर से बात करते हैं, वैसे आप सामने फ़ोन रख के प्रोफेसर से बात करिए, एकदम सिंपल वे में आपको वो और जो है मोटिवेट करते हुए आपका इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं को नर्वसनेस होती है बच्चों में, क्या कह दें क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कैसा भी आप दे रहे हैं तो अच्छे से ही आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी सचिन जी ने आप सबको बताया, अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं अभी और 1-2 रिसर्च स्कॉलरों को और ले आऊँगा जिनका इंटरव्यू होना है या जिनका इंटरव्यू हो गया है अदर सब्जेक्ट से, फिर मैं आगे की जानकारी आपको डिलीवर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा आज एमफिल का इंटरव्यू हुआ, तो एमफिल के इंटरव्यू में उनके किस तरह क्वेश्चन रेज होते हैं मैं थोड़ा सा उसकी फ्रेमिंग आपको बता देता हूँ। जैसे उसने एमफिल में सचिन जी जैसे मुझसे उन्होंने सर्वप्रथम पूछा कि आपने सेम जो पीएचडी का इंटरव्यू था सेम वही चीज़ें होगी। फिर उन्होंने कहा कि आपने पीएचडी का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने कहा जी सर। तो कहें कि उसमें जो चीज़ें आपने बताई है उसको छोड़ते हुए आप नई चीज़ें अपनी बता सकते हैं, तो आप जो उसमें चीज़ें बताए हैं वो, और थोड़ा सा जो एमफिल वाले का होता है पोर्शन, उसमें आपको अपनी रिसर्च की चीज़ें दिखानी होती है कि आप रिसर्च नया क्या करना चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने देखा कि इस पे कितना रिसर्च हो चुका है। उन्होंने जैसे कि मुझसे क्वेश्चन किया जो मेरा टॉपिक था गीता और कांड का, तो उन्होंने कहा कि जैसे इस पे तो इतना काम हो गया तो आप उस पे उनको सेटिस्फाई उत्तर दीजिए। जैसे मैंने कहा गीता वह गीत जो अनवरत काल तक गाया जाता है, गीता का वजूद सर मतलब आज अनंत काल तक बना रहेगा, तो इस पे सर रिसर्च, मेरे रिसर्च करने या कई लोगों के रिसर्च करने से गीता इतनी बड़ी फिलॉसफी है सर कि इस पे जो है कमांड नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़े अपने आप में। और गीता की जो मैंने उनको एक बताई कि गीता वास्तव में जीवन जीना सिखाती है।
तो इस तरह उन्होंने और सारे क्वेश्चन रेज किए। तो एमफिल का टाइमिंग मैं बता दूं, प्रोफेसर्स की संख्या तो वैसे ही रहती है, जैसे मेरे वाले में आज एमफिल वाले में कुल 11 लोग थे। तो उसमें मुझे जो लगता है सचिन जी की जिस डिपार्टमेंट का होता है एग्जाम, जितने भी लोग डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं मुझे लगता है वो सब बैठ जाते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू में, सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आप देखा एमफिल वाले में कुल 11 प्रोफेसर उसमें थे, कुछ म्यूट कुछ अनम्यूट हो जाते हैं, वो अलग विषय 1-2 हट जाते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन आज वाले में एमफिल में मेरे सामने 11 इंटरव्यूअर थे, लेकिन और पीएचडी वाले में कुल 8 लोग थे। तो ये थोड़ा सा आप बताइए कि आपके साथ कैसा हुआ? हमारे साथ यही था कि डिपार्टमेंट के 7 प्रोफेसर जो है बैठे थे, हाँ 7 लोग बैठे थे। अब उसमें आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो जिनका रिसर्च फील्ड रहा होगा उससे रिलेटेड प्रोफेसर भी वहाँ बैठते हैं। तो अधिकतर मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि वही लोग क्वेश्चन उस पर पुटअप करेंगे। तो हमसे जो है 4 अलग अलग लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे थे। जी जी। जैसे सचिन जी ने बताया आपको कि किस तरह उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए, तो आपको मैं एक खासियत और बता दूं, जिस तरह आपने अपनी सिनॉप्सिस जिस सब्जेक्ट में, एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक खासियत आपको ये बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे किस टीचर का किस टॉपिक पे रिसर्च है वो उनकी वेबसाइट पे नॉर्मली एक उपलब्ध, आप जाएंगे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिंक भी डाल दूंगा, एक दो पहले वीडियोज में भी डाला मैंने। तो आप वहाँ पे लिंक में वहाँ पे प्रोफेसर्स के नेम और उनका किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रिसर्च है वो डिटेल आ जाता है। तो वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस प्रोफेसर से वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका फेमिनिज्म पे टॉपिक था, तो मैम जिस मैम का आपने नाम बताया, तो मैम का क्या था कि मैम ने उस पे मैम का रिसर्च है फेमिनिज्म का, तो कहीं ना कहीं वो भी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को ही चाहते हैं कि क्वेश्चन जो रेज हो रहा है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही करे। लगभग कोई भी क्वेश्चन, अब जितने लोग वहाँ बैठे हैं क्वेश्चन तो सारे पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि वही लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो उसके जो जिनका उन पे रिसर्च रहता है, वही लोग क्वेश्चन। तो अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलरों को जिनकी पीएचडी चल रही है, जिनकी पीएचडी होने वाली है, एमफिल डीफिल, जो भी जिस तरह का इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, जहाँ पे भी आप जामिया, जहाँ पे भी जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जो है समझ रहे होंगे, मैं सारे स्कॉलरों को इसी चैनल पे लाऊंगा और एक एक एक्सपीरियंस उनके शेयर होंगे। और सचिन जी, हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जेआरएफ जनसंघ के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, आपने इसको पुष्पगुच्छ को लाया। नमस्कार।